क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में एमपी बोर्ड की तरफ से 2025 का एकदम रियल जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसको हम कंप्लीट करेंगे। यह जो ब्लूप्रिंट है एमपी बोर्ड की तरफ से दिया गया है ताकि सभी विद्यार्थी अपनी एग्जाम की जो तैयारी है वो इसी के अकॉर्डिंग ही करें। तो इस क्लास में हम हर एक अध्याय के बारे में अच्छे से समझेंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि अच्छे से आप हर एक अध्याय के बारे में अच्छे से जान सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको पूर्णांक 70 देखने को मिलेंगे क्योंकि 70 नंबर का आपका पेपर है। तो यहाँ पे 70 नंबर का दिया गया है ये आपका ब्लूप्रिंट और एग्जाम की जो तैयारी है उसी के अनुसार यहाँ पे इसके अंक दिए गए हैं 70। तो क्रमांक सारणी आपको यहाँ पे दी गई है। इकाई एवं विषय वस्तु दिया गया है। इकाई पर आवंटित अंक है आपके। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके एक एक अंक के और अंकवार प्रश्नों की संख्या दी गई है। 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न और 5 अंक के प्रश्न और कुल प्रश्नों की संख्या भी आपको यहाँ पे दी गई है। तो पहले अध्याय को समझ लेते हैं। पहला अध्याय है आपका जीव जगत में विविधता। ये आपका पहला अध्याय है, 12 नंबर का है। तो इसमें से आपके ये यहाँ पे मैं प्रश्न लिख रही हूँ। जो ये आपके यहाँ पे रहेंगे सभी क्या है, इसमें प्रश्न है और ऊपर प्रश्न के आपको नंबर दिए गए हैं। तो इस अध्याय में से पहले अध्याय में से आपके 5 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ आप सभी समझते हैं जिसमें सही विकल्प, जोड़ी, रिक्त स्थान होते हैं, एक वाक्य में उत्तर होते हैं। तो ऐसे कोई सा भी आपसे प्रश्न इसमें पूछ लिया जाएगा आपसे। 5 प्रश्न आएंगे आपके एक एक अंक के और 2 अंक का आपका 2 प्रश्न रहेगा। कितना? 2 नंबर के 2 प्रश्न आपके आएंगे। इसमें से 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा और 4 अंक और 5 अंक का नहीं आएगा। यानी कि जो आपका पहला अध्याय है इसमें से आपको वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं। 2 नंबर और 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है। बाकी कुछ भी आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। दूसरा है पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ये आपका 14 नंबर का है। 7 वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके, 7 प्रश्न आएंगे आपके एक एक अंक के दूसरे अध्याय में से और 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 3 नंबर का आपका 1 प्रश्न रहेगा और 4 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, 5 नंबर वाला नहीं पढ़ना है। इस तरह से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो जो अध्याय 2 है उसमें से कितने प्रश्न आएंगे आपके? 7 वस्तुनिष्ठ आएंगे। तो आपको वस्तुनिष्ठ पढ़ना है और क्या पढ़ना है साथ में? 2 नंबर और 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो ब्लूप्रिंट है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पहले अध्याय के बारे में नहीं पता है, दूसरे अध्याय के बारे में भी नहीं पता है और इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से आपने यहाँ पे पढ़ा है कि 4 नंबर 5 नंबर वाले प्रश्न इसमें से नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इनको पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है और आपको जिन प्रश्नों को कंप्लीट करना चाहिए आप उनको नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे प्रश्नों को पढ़ रहे हैं जो आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो इस तरह की जानकारी आपको इसमें से मिलती है कि कौन से प्रश्न आपको पढ़ने हैं, किस अध्याय में से और किस अध्याय में से नहीं पढ़ने हैं। तो इसलिए जो ब्लूप्रिंट है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट आपको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद ही आप एग्जाम की तैयारी में लगे। प्रश्नों को किस तरह से आपको पढ़ना है। अब अगले अध्याय की ओर हम बढ़ते हैं। अध्याय आपका तीसरा है कोशिका संरचना एवं कार्य। ये आपका 12 नंबर का है। इसमें से आपके एक एक अंक के 5 प्रश्न आएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके यहाँ पे 5 प्रश्न आएंगे एक एक अंक के और 2 नंबर के आपके 2 प्रश्न आएंगे। 2 नंबर के कितने? 2 प्रश्न आएंगे और 3 नंबर का आपका 1 प्रश्न रहेगा। कितना? 3 नंबर का आपका 1 प्रश्न रहेगा। तो इस अध्याय में से भी आपको क्या पढ़ना है? केवल वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं।
और 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है। बाकी कुछ भी आपको इसमें से नहीं पढ़ना है, ना ही 4 नंबर और ना ही 5 नंबर वाले प्रश्नों को आपको पढ़ना है। कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल इतने प्रश्नों को ही पढ़े। तो इस तरह से 3 प्रश्न आएंगे। अगला है पादप कार्य की, तो ये आपका 14 नंबर का है। इसमें से आपके 4 प्रश्न आएंगे 1-1 अंक के, 4 वस्तुनिष्ठ रहेंगे 1-1 नंबर के और 2 नंबर का आपका 1 प्रश्न आएगा और 3 नंबर का आपका 1 प्रश्न रहेगा। 4 नंबर वाला प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है, उन प्रश्नों को नहीं पढ़ना है जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं। केवल उस प्रश्न को पढ़ना है जो 5 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। इस तरह से 3 प्रश्न आएंगे। तो समझ में आया होगा आपको अध्याय 4 में से आपको क्या पढ़ना है। वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर और 5-5 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला अध्याय ये आपका मानव शरीर विज्ञान। ये आपका मानव शरीर विज्ञान आपका 18 नंबर का है, जिसमें से 7 वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके, यानी कि जो प्रश्न आएंगे वो कितने आएंगे, 7 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के। 2 नंबर का आपका 1 प्रश्न रहेगा, 3 नंबर वाला प्रश्न नहीं पढ़ना है और 4 अंक और 5 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है। तो इस तरह से कुल 3 प्रश्न रहेंगे। तो समझ में आया होगा अध्याय जो 5 है, इसमें से वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे अंकों का कुल योग कितना है, 70 है और प्रश्न आपके 19 रहेंगे। तो आपको अच्छे से यह ब्लूप्रिंट समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है। 1-2 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आपको और अच्छे से आएगा। तो ये यहाँ पे जो निर्देशांक दिए गए हैं इनको भी अच्छे से पढ़ें और कंप्लीट अच्छे से कर लें।